ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि अब ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए। क्या हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या फिर आगे की पढ़ाई। और यह सवाल उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जो ट्वेल्थ के बाद जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ के बाद कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं या फिर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें हम आपको ट्वेल्थ के बाद ऐसे कौन कौन से अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, दी लाइफ टारगेट द्वारा बनाए गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, भारतीय सेना। भारतीय सेना समय समय पर भर्तियों का आयोजन करती है, जिनमें जनरल ड्यूटी से लेकर ट्रेड्समैन और क्लरिकल स्टाफ की भर्ती की जाती है। और आजकल युवाओं में भी सेना में जाने को लेकर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देखा जा सकता है। भारतीय सेना अच्छे वेतन एवं भत्ते सैनिकों को प्रदान कर रही है। इसी कारण देशभक्ति और अच्छे करियर के मिश्रण भारतीय सेना को कहा जा सकता है। और अगर आपको भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। आप इन तीनों तरीके से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम के ज़रिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम के ज़रिए और इंडियन आर्मी रैली के ज़रिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम एनडीए। सेना में सीधे अधिकारी बनने के लिए एनडीए परीक्षा पास करना होता है। यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी को सेना में 3 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए चुन लिया जाता है। 3 वर्ष की कठिन शिक्षण तथा प्रशिक्षण के बाद सेना का एक बड़ा अधिकारी बनता है। इसके लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। नंबर 2, टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए। सेना में भर्ती होने का यह भी एक माध्यम है जिसके जरिए कैंडिडेट तकनीकी विभाग में पोस्टिंग ले सकते हैं, जिसके तहत 12th पास करने वाले नवयुवक अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके तहत आपको किसी भी तरह का रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आवेदन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। साथ ही आवेदन करने के लिए युवक की आयु 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं यह भी आवश्यक है कि उम्मीदवार ने 12th की परीक्षा रासायनिक विज्ञान तथा गणित और भौतिक विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। नंबर 3, रैली भर्ती योजना के जरिए। भारतीय सेना में टेक्निकल सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट में बैटरी पद के लिए कैंडिडेट को 12th में विज्ञान में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। भारतीय सेना देश के बड़े बड़े शहरों में रैली भर्ती का आयोजन समय समय पर करती रहती है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन कराना अनिवार्य होता है। नंबर 2, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे सेवाओं में जाना भी 12th के बाद करियर के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि भारतीय रेलवे अपने कर्मचारी को अनेकों सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें वेतन के अतिरिक्त डीए, एचआरए, टीए तथा मेडिकल भत्ते प्रदान करती है। प्रारंभिक तौर पर भारतीय रेलवे भिन्न भिन्न पदों के लिए समय समय पर विज्ञापन निकालती रहती है, और रेलवे में नौकरी पाने के लिए आप अपनी योग्यता अनुसार 12th के बाद रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप टी के विभिन्न पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ग्रुप सी के कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन कोर्स करना जरूरी होता है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। अब जानते हैं कि 12th के बाद रेलवे में कौन कौन से पद में आप नौकरी कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 12th में न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इस परीक्षा में सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट शामिल है। इसके अंतर्गत निम्न पदों पर भर्ती की जाती है: अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर। आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 12th प्लस आईटीआई या फिजिक्स और मैथ के साथ 12th न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इस परीक्षा में सीबीटी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन मैकेनिक इंजीनियरिंग पद पर भर्ती की जाती है। आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी के लिए किसी भी स्ट्रीम से
12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस परीक्षा में सीबीटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शामिल है। इस एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, असिस्टेंट पॉइंटमैन, हेल्पर असिस्टेंट, लेवल 1 पोस्ट आदि जैसे जॉब्स मिल सकते हैं। नंबर 4, पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल जिसे कि सुरक्षा बल के तौर पर भी पहचाना जाता है, जो कि पुलिस थाने में नियुक्त होता है और जिसका कार्य अपने आसपास होने वाले लड़ाई झगड़ों में अपनी भूमिका निभाकर आरोपियों को गिरफ्तार करना होता है। पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों का आयोजन प्रत्येक राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। पुलिस की नौकरी को भी काफ़ी रसूखदार माना जाता है। इसके लिए शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ बौद्धिक क्षमताओं का भी परीक्षण किया जाता है तथा मेरिट के आधार पर भी अभ्यर्थी को चुना जाता है। 12वीं पास अभ्यर्थी जिनकी शारीरिक योग्यताएं और क्षमताएं राज्य पुलिस के विज्ञापन के अनुरूप है, वे आवेदन करके पुलिस फोर्स में जाकर अपना भविष्य बना सकती है। नंबर 5, इसरो। इसरो जिसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो विशेष प्रयोग के लिए उपग्रह उत्पादन और उपकरणों को विकसित कर उन्हें राष्ट्र को प्रदान करता है, जो कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, संचार, प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, नेविगेशन, मानचित्रण जैसी कई सारी जरूरी चीज़ों पर कार्य करता है और यह भारत सरकार की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और अगर इसरो में जॉब करने की बात की जाए तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आपको इसरो में 12th के बाद जॉब करना है तो ऐसे में आपको आसानी से छोटे स्तर पर जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ग्रेजुएशन करना होगा, साथ ही साथ बीटेक या फिर कोई टेक्निकल डिग्री भी कंप्लीट करनी पड़ सकती है। इसरो में हर साल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्तियां निकलती रहती है, जिसमें साइंस वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसरो में चयन होने के लिए आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 80% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों यह थी हमारी छोटी सी जानकारी भरी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे में आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।